दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जो सच में चाहते हैं कि नीट 2026 में उनका सिलेक्शन हो और वो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा पाएँ। सो इस वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज मैंने आपको इस वीडियो में 6 वर्ड्स के थ्रू आपकी 6 मंथ्स की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताई है। सो हाई एवरीवन, माय सेल्फ अक्षिता, आई एम अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट CMC सहारनपुर। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको देने वाली हूँ गारंटीड प्रिपरेशन सिस्टम, एक अच्छी स्ट्रैटेजी जिससे कि आपकी सिलेक्शन की गारंटी पक्का है। तो आई हैव 6 मैजिक वर्ड्स फॉर यू। द 6 मंथ्स का निमोनिक एक अच्छा सा एक रट लो अपने माइंड में, डैट इज़ फोकस, FOCUSS। अब इस फोकस का मतलब क्या है? इसमें आपका F से आता है फाउंडेशन, O से आता है ऑर्गेनाइज, C से कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस, U से अपग्रेड प्लस मॉक टेस्ट, S से सुपर रिवीजन एंड S से स्टेबलाइज माइंडसेट। तो अब हम बात एक एक करके इन सबको देख लेते हैं कि इस फोकस का मतलब क्या है और हमें कैसे हर महीने अपने प्लान को स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करना है ताकि हमारी सिलेक्शन में मदद कर पाए। सो सबसे पहले हमारा फाउंडेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट मंथ दैट इज़ नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो व्हाट इज़ अबाउट द फाउंडेशन? इसमें आपको क्या करना है, अपना सिलेबस, जो आपका पूरा सिलेबस है ना, उसका जो बेस है, जो आपके बेसिक चैप्टर्स हैं, जैसे कि क्लास 12 के टॉपिक्स जो होते हैं वो बेसिक वाले हैं आपके। जैसे कि फ़िज़िक्स में बात कर लेते हैं। फिजिक्स में आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके बेसिक चैप्टर्स हैं जो आपके फिजिक्स के हैं। केमिस्ट्री में आपकी इनऑर्गेनिक NCERT, इनऑर्गेनिक जो आपको NCERT से पढ़नी है, बिकॉज इट फॉर्म द बेस है ना, ऑर्गेनिक के बेसिक्स आपको करने हैं नवंबर में। देन बायोलॉजी में आपका सिंपल रूल रहेगा, लाइन टू लाइन NCERT ही आपको पढ़नी है और इसमें आप अपने बेसिक्स पे काम कर सकते हो। बेसिक्स मतलब जेनेटिक्स और प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये आपका मंथ नवंबर का प्लान बन गया। आपको इसमें क्या करना है, आपके क्लास 12 के टॉपिक्स उठाने हैं, बेसिक्स वाले, जो भी बेस है, बेस वाली चीज़ें हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर दो नवंबर के महीने में, ठीक है। इसमें आपका गोल क्या होना चाहिए? इसमें गोल होना चाहिए क्लास 12 का 40% सिलेबस जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारी NCERT है, बायो की NCERT ही बाइबल है। ये अपने दिमाग में बिठा लो कि जो बायोलॉजी की NCERT है वो हमारी बाइबल है, उसको हमें डेली पढ़ना ही है। जैसे आप डेली नहाते हो, ब्रश करते हो, खाना खाते हो, वैसे ही आपको डेली बायो की NCERT तो पढ़नी ही पढ़नी है। ये अपना रूल बना लो डेली का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड वर्ड की, डैट इज़ ऑर्गेनाइज, जो हम करने वाले हैं मंथ 2 डैट इज़ दिसंबर में। दिसंबर में हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे, मतलब अपने सिलेबस और नोट्स को ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है। आपका सोर्स एक ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप इतने सारे सोर्स हो, मुझे यहाँ से पढ़ना, वहाँ से पढ़ना, नहीं। आपको दिसंबर में अपना सोर्स एक जगह इकट्ठा कर लेना है कि दिसंबर में आपको सब कुछ देख लेना है कहाँ से हमें पढ़ना है। अपने नोट्स एक जगह रख लो और जो हमारा सिलेबस और नोट सारा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। इसमें क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए आपके? सबसे पहले तो हमें एक फिक्स्ड शेड्यूल बना लेना है अपना दिसंबर के महीने में। दिसंबर में बहुत ठंड होती है, आई नो, बट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू मेक योर शेड्यूल इन दिसंबर ओनली। दिसंबर में एक शेड्यूल बना लो कि मुझे सुबह उठ के बायोलॉजी पढ़नी है, मुझे सुबह उठ के फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, जो भी आपको सुबह उठ के पढ़ने में अच्छा लगता है वो आप कर लो। सुबह बायोलॉजी पढ़ूंगी, दोपहर में फिजिक्स पढ़ूंगी, then शाम में केमिस्ट्री पढ़ूंगी और रात में जाके रिवीजन करूंगी शॉर्ट नोट्स और फार्मूला वगैरह की, ठीक है। तो ऐसे आप बना लो अपना। उसके बाद फार्मूला शीट्स एंड शॉर्ट नोट्स, दिसंबर में ही आपको अपना शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, फार्मूला शीट बनानी है, एक जगह सब कुछ कंपाइल करके रख लेना आपको दिसंबर में, ठीक है। उसके बाद रिवाइज क्लास 11 के वीक टॉपिक्स, जो भी आपके क्लास 11 के वीक टॉपिक्स हैं उनको भी साथ साथ रिवाइज करते जाना है आपको। ये हो गया आपका प्लान दिसंबर का। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, डैट इज़ कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस इन द मंथ जनवरी में आपको करनी है कंसेप्ट और प्रैक्टिस, मतलब इस महीने में आपको MCQ प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। जनवरी से आपकी MCQ प्रैक्टिस स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो इसमें हमें क्या करना है, डेली आपको 200 MCQ करने हैं। आप एक बुक ले लो MCQ वाली या PYQs वाली, हर सब्जेक्ट की ले लो, बायो की ले लो, फिजिक्स की ले लो, केमिस्ट्री की ले लो। डेली आपको बैठ के 200 MCQ करने हैं। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बैठ के क्वेश्चंस किए, अगला टॉपिक पढ़ा उसके कर लिया, ऐसे करते करते आपके पूरे 200 MCQs हो जाएंगे डेली के। देन आपको एवरी वीक एक PYQ सॉल्व करना है हर हफ्ते। जैसे कि एक संडे का दिन बना लो कि संडे को मुझे 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है नीट का। अगर आपको कुछ आता हो नहीं आता हो, इट डजेंट मैटर, यू हैव टू डू इट, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कैसे आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में।
तो प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हिसाब से आप अपनी आगे की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करोगे। उसके बाद है मेक अ मिस्टेक बुक। अब आपने क्वेश्चंस किए, आपने 200 MCQ कर लिए पूरे दिन बैठ के, लेकिन आपने एक मिस्टेक बुक नहीं बनाई, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने जो क्वेश्चन किया है उसका क्या गलती हुई है, क्या मुझे उसमें सुधार करना है। तो आपको एक मिस्टेक बुक बनानी होगी। जब आप हर संडे अपना पेपर दोगे, उसको एनालाइज़ करना होगा। देने के बाद चेक करो, एनालाइज़ करो कहाँ आपकी मिस्टेक हुई है, उस क्वेश्चन को मैंने क्या गलती की है, उस क्वेश्चन में क्या गलती की है मैंने, मतलब मुझे वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा गलत है, मैंने सिली मिस्टेक किया, मैंने फॉर्मूला याद नहीं था, क्या मिस्टेक थी। यू हैव टू राइट इट इन योर मिस्टेक बुक। देन इज़ अपग्रेड प्लस मॉक टेस्ट इन द मंथ ऑफ फरवरी में आपको मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर देना है। मतलब एक मॉक टेस्ट देना है एवरी 3 डे। सो एवरी 3rd डे आपको एक मॉक टेस्ट देना है, चाहे आप कोचिंग से दो, कैसे भी दो, मतलब ऑनलाइन भी मिल जाते हैं आपको मॉक टेस्ट, सीरीज़ वगैरह जो भी होता है, तो आपको वो ले लेना है मॉक टेस्ट का, हर 3rd डे आपको करना रहना है। तो स्कोर प्लस टाइम प्लस एक्यूरेसी का एनालिसिस करना है आपको अपना स्कोर चेक करना है। टाइम, नीट के एग्ज़ाम में टाइम एक बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है आपका, कि आप कितने टाइम में आप फिज़िक्स कंप्लीट कर रहे हो, कितने टाइम में बायोलॉजी, बिकॉज आपके पास सिर्फ 3 घंटे ही होते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, एंड उसमें आपको तीनों सब्जेक्ट्स को करना होता है। तो आपको ये टाइम का थोड़ा देख के चलना पड़ेगा कि फ़िज़िक्स में जल्दी जल्दी करनी है, बायोलॉजी जल्दी जल्दी करनी है, बायो पहले करूँगी, फ़िज़िक्स पहले करूँगी, केमिस्ट्री पहले करूँगी, आपको डिसाइड इसी मंथ में करना है। उसके बाद एक्यूरेसी कितनी है आपकी फ़िज़िक्स में, कि आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया है, वो आप कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो, फॉर्मूला याद नहीं है, क्या नहीं याद है, वो आपको देखना है इस महीने में। उसके बाद है बायो की बात करें तो NCERT आपको इस महीने में 2 बार तो एटलीस्ट रिवाइज़ करनी ही करनी है। बायो में NCERT से अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। यू हैव टू रिवाइज इट डेली, यू हैव टू। आपको NCERT को बाइबल की तरह लेने में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यू हैव टू जस्ट रिवाइज इट कंटिन्यूसली। देन फिक्स द वीक टॉपिक्स। आप जैसे जैसे एग्जाम देते जाओगे, जैसे जैसे मॉक टेस्ट देते जाओगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि जो वीक टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं। जब आप मिस्टेक बुक में लिखोगे कि हाँ मैं हर टेस्ट में इसमें गलती कर रही हूँ, इसमें सिली मिस्टेक कर रही हूँ, तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्या वीक टॉपिक्स हैं, तो उनको आपको फिक्स करना है, उनको आपको समझना है बैठ के क्या गलती कर रही हूँ, है ना। देन कुछ बच्चे कहते हैं दैट दे फियर फ्रॉम मॉक टेस्ट। मॉक में गलती करना सेफ़ है, एग्ज़ाम में इट वुड बी कॉस्टली फॉर यू। तो डरना नहीं है आपको मॉक टेस्ट देने से, बिकॉज आप मॉक टेस्ट में गलती कर रहे हो तो अपना ही अच्छा ही कर रहे हो ना। आपको पता चल पा रहा है कि आप कहीं वो फाइनल एग्ज़ाम में गलती ना कर दो, या आपको पहले पता चल रहा है अगर मॉक टेस्ट आप दे रहे हो। तो आई थिंक इट्स बेटर टू गिव मॉक टेस्ट। आपको पता चल जाता है, अगर आप दोगे नहीं मॉक टेस्ट तो सीधा एग्ज़ाम में जाके वो गलती कर दोगे। मॉक टेस्ट आपको प्रिपेयर कर रहा है एग्ज़ाम के लिए, उन मिस्टेक्स को ठीक करने का मौका दे रहा है, ताकि वो एग्ज़ाम में आप गलती ना करो, ठीक है। उसके बाद सुपर रिवीजन इन द मंथ ऑफ मार्च में हमें सुपर रिवीजन करनी है। बायो की NCERT एटलीस्ट 2 बार हमें रिवाइज़ करनी है, 2 बार पढ़नी है पूरी। केमिस्ट्री की NCERT 2 बार पढ़नी है। केमिस्ट्री में NCERT में हमें क्या क्या करना है, हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को अच्छे से NCERT से पढ़ना है, वो तो करना ही करना। बाकी फिज़िकल में तो आपके फॉर्मूला ही होते हैं, और बट आजकल फिज़िकल से भी कुछ वो NCERT की लाइन्स उठा के दे देते हैं, बट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो आपको अच्छे से NCERT से ही पढ़नी है। उसके बाद है रिवाइज़ द मिस्टेक बुक आपको रिवाइज़ करनी है अपनी। आपने जो पिछले महीने मिस्टेक बुक बनाई थी वो आपको आज काम आने वाली है, इस महीने में काम आएगी जब आप उसको रिवाइज़ करोगे बार बार। वो गलतियाँ पेपर में नहीं करोगे अगर आपने ये डेली रिवाइज़ कर लिया तो। फिज़िक्स की फॉर्मूला शीट डेली रिवाइज़, फिज़िक्स की फॉर्मूला शीट हमने दिसंबर में बनाई थी, अब वो आप डेली रिवाइज़ करोगे। सोचो आपने यहाँ सामने अपने टेबल के फिज़िक्स की फॉर्मूला शीट लगा रखी है और आप उसको डेली रिवाइज़ कर रहे हो, है ना। सुबह उठ कर रिवाइज़ की फटाफट से, फिर आप पढ़ने बैठ गए, रात को सोने से पहले आपने फटाफट से रिवाइज़ कर लिया, वो आपके माइंड में रहेंगे फॉर्मूला। उसके बाद 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पर वीक। हर हफ्ते आपको क्या करना है, 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं। हर संडे आप फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट दोगे, चाहे आपको वो आता है नहीं आता है, आपको फिर भी मॉक टेस्ट देने हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि मुझे नहीं आता, मैंने पढ़ा नहीं, अभी मेरा पूरा सिलेबस हुआ नहीं, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, बट आपको मॉक टेस्ट देने हैं, चाहे आपको कुछ आता नहीं आता है, यू हैव टू गिव दैट, ठीक है। उसके बाद ये वाला मंथ हमारा होने वाला है ट्यून योर ब्रेन फॉर द एग्ज़ाम। आप अपने ब्रेन को ट्यून कर रहे हो उस एग्ज़ाम को, उस एग्ज़ाम को देने के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हो इस महीने में। देन वी हैव आवर लास्ट मंथ दैट इज़ अप्रैल में स्टेबलाइज माइंडसेट होना चाहिए आपका। स्टेबलाइज माइंडसेट मतलब देयर शुड बी ओनली वन फोकस, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए एग्ज़ाम को लेकर। मॉक टेस्ट देने हैं आपको डेली 2 PM।
क्योंकि आपका जो नीट एग्ज़ाम है वो 2 बजे ही होगा, 2 बजे ही आपको सारे मॉक टेस्ट देने हैं अप्रैल के महीने में। आपकी बॉडी अपने आप को मेंटेन कर पाएगी, हाँ 2 बजे से बैठ के मुझे एग्ज़ाम देना ही है, तो उसके लिए ना आपको आदत हो जाएगी। तो जब आप उस दिन बैठोगे जाओगे पेपर देने, तो आपको उस दिन ना कुछ नया नया नहीं लगेगा, उस दिन ये लगेगा कि हाँ ये तो मैं पहले भी देती आ रही हूँ, तो मॉक टेस्ट जैसे ही दे दूँगी मैं, वैसे करना है आपको उस दिन भी। वो अवॉइड सोशल मीडिया से बहुत दूर हो जाओ, क्योंकि इट वुड मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है सोशल मीडिया से, तो आपको ये सब तो बंद ही कर देना है बिल्कुल। उसके बाद स्लीप 7 आवर्स, 7 आवर्स की स्लीप इज़ वेरी मैंडेटरी, 6 to 7 आवर्स की लेनी ही है आपको। उसके बाद है लाइट फूड प्लस हाइड्रेशन रखो, फूड हल्का खाओ, कुछ बाहर का जंक फूड तो मत ही खाना अपने लास्ट महीने में, क्योंकि ये आपकी हेल्थ ख़राब कर सकता है और आपको पेपर में फिर दिक्कत आएगी। 10 मिनट डेली विजुअलाइजेशन करनी है आपको, इमेजिन योर सेल्फ क्लियरिंग नीट एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपको 10 मिनट ही सोचना है कि हाँ मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, मैं एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, नीट मेरा बहुत अच्छा रैंक आया है, ये आपको विजुलाइज़ करना है मैनिफेस्टेशन की तरह। उसके बाद अगर तुम फोकस्ड हो तो कोई भी एग्ज़ाम बड़ा नहीं होता। कमेंट में लिख देना आई एम इन फोकस मोड अगर आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देखी है और आप सच में नीट क्रैक करना चाहते हो, ठीक है। तो ये मेरा एक मोटिव था कि आपको फोकस वर्ड के थ्रू मैं समझा पाऊँ कि कैसे आपको 6 मंथ अपनी स्ट्रैटेजी को रखना है। फोकस, फाउंडेशन, ऑर्गेनाइज, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस, अपग्रेड प्लस मॉक टेस्ट, सुपर रिविजन एंड स्टेबलाइज माइंडसेट। अगर ये फोकस किसी ने 6 महीने फोकस कर लिया ना बैठ के, तो उसका नीट क्रैक करना इज़ वेरी इजी। सो कमेंट्स में लिख देना दैट आई एम इन फोकस मोड, एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। एंड अगर आप इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहते हो तो कमेंट्स में भी लिख देना। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।